और हमारे माननीय एमपी साहब जनता के बीच में कम जाते हैं और नेता के बीच में आते हैं। शायद इनको लगता है कि नेता लोगों का तेल लगाएंगे तो नेता हमको वोट दिला देगा। वोट किसी के बाप का जागीर नहीं है एमपी साहब, ये बात दिमाग में डाल लीजिए। आपको जनता का दिल जीतना पड़ेगा। जो जनता के दिल में है उसको वोट होगा इस बार, ये बात दिमाग में डाल लीजिए। आप कहिएगा कि हाथ छाप में वोट दे देगा या आपको वोट दे देगा या किसी के नेता के कहने से वोट दे देगा। अरे यार, सबको चलाकी आता है, सब कहता है हाँ तोरे कवार पर दूं, कोई नहीं कारो कवार पर वोट दो। सबको अपना कवारे पर अपना समझ सोच समझ से वोट दो। नेता खुद नहीं चलता है, नेता का दो चार बन गया स्टेपनी। ये रोड छाप कुछ कार्य करता है, वो स्टेपनी बन गया है। जो नेता को कहता है वही नेता करता है। तो कोई बात नहीं बेटा, टाइम आएगा तो देखेंगे तुम्हारे बाप में कितना ताकत है कि तुम कितना वोट दिलाते हो। मैं जो अवैसी साहब के मंच में गया तो माइक में मैंने यही बात बोला था मैंने कि मधुमक्खी का छत्ता में घुच्चा लगा दिया है और ये आंधी थमने वाला नहीं है। तो एक बात फिर सच बोलने जा रहा हूं कि शायद लोगों का जो कार्यकर्ता जिस भी पार्टी में आता है तो 500 रुपए में बिकता है और 1000 में बिकता है, लेकिन एमआईएम पार्टी का एक भी कार्यकर्ता वो पैसे में नहीं आता है। दोस्तों, तो कुछ दिनों से कई नेताजी मेरे से नाराज चल रहे हैं। तो खैर, आप लोगों को पता है, मेरे सभी साथियों को पता है तकरीबन, कि सच बोलने वाला और हक बोलने वाला इंसान हमेशा कार्रवाई होता है और जो चापलूसी करता है और जो दोगला होता है वो सब जगह फिट बैठ जाता है। वो जगह सब जगह फिट है, सुपर हिट है वो। तो दोस्तों, मेरे से ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों। जो सच है सच है। अभी बीते दिनों पहले आप लोगों को पता होगा कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब रहमतपारा के सरजमी पे आए थे और वहां पे मैं दोस्तों दुकान में अपनी काम कर रहा था और अचानक से मुझे लगा कि देखूं कितना भीड़ है वहां पे। तो मैं देखने के लिए गया तो काफ़ी भीड़ था और उस भीड़ में अचानक से मुझे मंच पे हमारे एमआईएम के मासूम रजा साहब जिन्होंने बुला लिया। तो मैंने दो चार अल्फाज मैंने वहाँ बोला। सच्चाई जो बोला तो लोगों को मिर्च लग गया कईयों को। तो खैर, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। रोजी रोटी का मालिक खुदा है। ऐसा नहीं है कि आजाद टेलर कोई रोड छाप है कि पूरा दिन मुझे रोड में घूमना है और नेता का आड़ बन के घूमना है। ऐसा भी मैं नहीं हूं। इतना तो जरूर है कि अपना मेहनत करता हूं और अपना मेहनत से कमा के खाता हूं। बाकी चुनाव आता है, एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन करता हूं, वो अलग सा मैटर है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नेता के गांड के पीछे रात दिन में लग रहा हूं। ऐसा नहीं होता है, मेरे से ऐसा होगा भी नहीं। ना मैं किसी नेता का गुलाम हूं। मैं नेता का आड़ तोल नहीं सकता हूं दोस्तों। और अगर जब सच बोलता हूं तो कुछ नेता को कड़वा लगता है। आज आप ही लोग कमेंट बॉक्स में आके बताइए कि कल तक जो एमआईएम पार्टी था वही कार्यकर्ता एमआईएम के जिंदाबाद के नारे लगाया करते थे कि एमआईएम बहुत अच्छी पार्टी है, ऐसा है, फला है। उन्हीं में से कुछ कार्यकर्ता आज एमआईएम को बुरा भी कहते हैं। तो भाई वक्त, इसमें मैं ऐसा कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। वक्त की बात है, जिसको जो अच्छा लगता है वो अपना करता है। मैं जो अवैसी साहब के मंच में गया तो माइक में मैंने यही बात बोला था मैंने कि मधुमक्खी का छत्ता में घुच्चा लगा दिया है और ये आंधी थमने वाला नहीं है।
तो एक बात फिर सच बोलने जा रहा हूं कि शायद लोगों का जो कार्यकर्ता जिस भी पार्टी में आता है तो 500 रुपए में बिकता है और 1000 में बिकता है, लेकिन एमआईएम पार्टी का एक भी कार्यकर्ता वो पैसे में नहीं आता है, वो दिल से आता है और फ्री ऑफ कॉस्ट में आता है और फ्री ऑफ कॉस्ट में अपना टाइम को वहां पे देता है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को। तो दोस्तों, जब मैं ऐसा कुछ बोला मंच पे तो हमारे कई नेतागण को बुरा लग गया, क्योंकि अक्सर आप देखिएगा कि सच जो बोलेगा वो सबके लिए कड़वा है भैया। नीम का पत्ता कड़वा होता है लेकिन बड़े अच्छे अच्छे काम में भी काम आता है, ये बात ध्यान कर लीजिएगा आप लोग। आज मेरा भाई का पीछे दिनों शादी था, मैंने तकरीबन नेता को दावत किया, नेतागण लोग कुछ तो इज्तिमा थे उसमें बिजी थे, लेकिन बाद में भी नेता कोई मेरे घर नहीं आया। लेकिन उसी रात को मास्टर मुजाहिद साहब आए थे, जबकि इतना भला बुरा मैंने उनको कहा, उसके बावजूद भी मास्टर मुजाहिद हमारे घर पे पहुंचे थे 11 बजे। आप लोग खुद ही बताइए कि नेता कौन कितना स्वार्थी है। आज नेता खुद नहीं चलता है, नेता का 2-4 बन गया स्टेपनी। ये रोड छाप कुछ कार्य करता है, वो स्टेपनी बन गया है। जो नेता को कहता है वही नेता करता है। तो कोई बात नहीं बेटा, टाइम आएगा तो देखेंगे तुम्हारे बाप में कितना ताकत है कि तुम कितना वोट दिलाते हो। वही स्टेपनी से मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, तुमको देखना है कि तुम कितना वोट दिलाते हो स्टेपनी। आज जो तुमने नेता को रोक दिया मेरे घर आने के लिए, मुझे खैर कोई गम नहीं है। अगर मेरे घर नेता नहीं आया तो मेरा भाई का शादी रुक नहीं गया, ऐसा कोई बात नहीं है। दावत सबको किया, जिसको अच्छा लगा वो आया, जिसको अच्छा नहीं लगा वो नहीं आया, इससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन कुछ जो स्टेपनी कार्य करता है, ये जो रोड छाप कार्य करता है, वो नेता लोगों को बरगलाने का काम करता है। तो बाबू एक बात सुन लो, जितना मर्जी बरगला लो, लेकिन तुम रोड छाप के नाम से जाने जाओगे और आजाद टेलर के ही नाम से जाना जाएगा। आजाद कोई रोड छाप नहीं जाना जाएगा, आजाद टेलर के नाम से जाना जाएगा। ये बात तुम दिमाग में लगा लेना बाबू। तब से मैं देख रहा हूं कि लोगों का जब से अवैसी साहब आए हैं तो लोगों का मिजाज कुछ अलग हो गया है। इससे मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है यार, मैं किसी के तलवे में नहीं पलता हूं यार। हम चुनाव में भी अगर काम करते हैं तो अपने मेहनत का पैसा लेते हैं, किसी का हराम का रुपया 1 रुपया नहीं लेते हैं। और कुछ ये रोड छाप कार्य करता है जो मुंह से ही बोल करके अपने आप को बहुत बड़ा ये इस महाकांड समझता है। तो खैर देखेंगे कि कितना तुम्हारे में आगे में तुम्हारे अंदर दम है, तुम कितना आखिर वोट दिला सकते हो। और हमारे माननीय एमपी साहब जनता के बीच में कम जाते हैं और नेता के बीच में आते हैं। शायद इनको लगता है कि नेता लोगों का तेल लगाएंगे तो नेता हमको वोट दिला देगा। वोट किसी के बाप का जागीर नहीं है एमपी साहब, ये बात दिमाग में डाल लीजिए। आपको जनता का दिल जीतना पड़ेगा, जो जनता के दिल में है उसको वोट होगा इस बार, ये बात दिमाग में डाल लीजिए। आप कहिएगा कि हाथ छाप में वोट दे देगा या आपको वोट दे देगा या किसी के नेता के कहने से वोट दे देगा। अरे यार, सबको चलाकी आता है, सब कहता है हाँ तोरे कवार पर दूं, कोई नहीं कारो कवार पर वोट दो। सबको अपना कवारे पर अपना समझ सोच समझ से वोट दो। एक दावत क्या होता है, एक तो दिल में उमंग होता है कि यार फला नेता मेरे घर आया, अच्छा लगता है आदमी, और कुछ नहीं है। इससे नेता से कुछ होता थोड़ी यार, नेता खुदा थोड़ी है यार। नेता खुदा है क्या, फरिश्ता है क्या? एक तो आदमी के दिल में एक तो उमंग छाता है और कोई बात नहीं है। लेकिन भाई देखा कि वाकई नेता लोग जो चलता है अभी,
तो स्टेपनी क्या कहें, स्टेपनी, और स्टेपनी ही बर्बाद करेगा। नेता, जो नेता अपना दिमाग लगाएगा वो बर्बाद नहीं होगा। जो स्टेपनी में दिमाग लगाएगा, क्या स्टेपनी ने रोक दिया और स्टेपनी के कहने से मेरे घर में दावत पे नहीं आया, तो वही लोग उसको बर्बाद करेगा। और देखेंगे कितना पावर है। कल तक एमआईएम का वोट मांगना था और आज वही आरजेडी बन के जाएगा। देखना है हमको किसमें कितना पावर है।